न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग विद सान्या। हम सो के उठे हैं और आज आ रहे हैं हमारे घर में पापा के फ्रेंड फिर से दोबारा। तो नहीं, आज दूसरे वाले हैं। तो अभी उठे हैं, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा उनके लिए प्रिपेयर करेंगे। पहले तो फ़ोन में पूछ लेते हैं क्या खाएंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं ज़्यादा हैवी खाते हैं। बहुत से लोगों को लाइट खाना खाने की आदत होती है और रास्ते में से आ रहे हैं, इसीलिए पहले पूछ लेते हैं उनसे वो किस हिसाब का खाना खाएंगे। मम्मी अभी फ़ोन करके पूछेंगी। तो मम्मी वैसे कब तक आएंगे वो? अच्छा हाँ, और भी है ना। तो मुस्कान दीदी हंस रही है। हाँ बोलो, मैं बता रही कुछ, बोलो। मेरी बात सुनेगा बेटा। बेटा बात सुन लेकर पागल। तो 2-3 बजे के करीब आएंगे। लाइट खाना खाने के लिए बोल रहे हो, हैवी बना करेंगे। उस दिन आए थे ना तो मैंने बिरयानी कोरमा वगैरह बनाया था, पर गर्मी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ लाइट खाना बनाना है। ठीक है, तो लाइट बनाते हैं, देखते हैं लाइट में क्या ज़्यादा सही रहेगा। एक बार और मोहम्मद से कॉल करवा के पूछवाती हूँ क्या लाइट खाना पसंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, थोड़ा सा है ना, बीमार हो के हटे ना सारे, मगर अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सारे अल्लाह का शुक्र है। बस मोहम्मद को फीवर हो गया है, वही बहुत तेज़ वाला। कल रात को भी फिर भी वो जॉब पे गए, क्योंकि छुट्टियाँ वो बहुत ले चुके थे। आशु की शादी में छुट्टी उन्हें मिलेगी नहीं अब। बाकी अभी बेचारे फीवर में ही अपनी जॉब पे गए हैं। तो गाइस सब अल्लाह से दुआ करना कि मोहम्मद की भी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आमीन गाइस, आमीन। तो गाइस कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे। अयान गया है वहाँ चीनी लेने के लिए, है ना, चीनी लेने के लिए गया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में चाय इतनी पी जाती है, पता नहीं लगता चीनी कब कहाँ ख़त्म हो जाती है। कल तक भी थी और उसके बाद ये नहीं पता लगा कहाँ की थी बहुत बड़ी। और शायद अयान आ गया, देखिए गाइस अयान आ गया। और क्या हुआ अयान? आज पड़ गया क्या? चीनी पड़ गई? आ गया अयान। ये रही हमारी रात वाली भुजी, ये रहे छोले, ये रहे चटनी, ये रहे परोठे और वो रही हमारी मग भर के चाय। बिल्कुल रुको मम्मी की तरह हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मम्मी भी नहा के निकल गई हैं बिल्कुल, अभी अभी है मुस्कान दीदी मम्मी नहा ली है। तो सो जाओ फिर। हाँ मम्मी आपको फेवर हो रहा है, सो जाओ। सो के और हो जाएगा मेरे कक्कू को। मम्मी चुक्की बेटा, अयान फीवर हो गया इन्हें। कार्टून लगा दो, कार्टून देखोगी? शिनचैन लगा देती हूँ, शिनचैन से ठीक हो जाएगा। मुझे पता है ना तुम्हारे को ठीक। शिनचैन अयान इनके लिए शिनचैन लगा दे। अयान शिनचैन लगा दे इनके लिए, शिनचैन देख के ठीक होएगा इनका। भी चक्की है ना, चक्की। अयान भाई ने टीवी ऑन कर दिया चक्की के लिए। ओ नेट ही नहीं आ रहा। बढ़िया, तुम्हारा ही तो टीवी लग रहा था, फोन में देख लो। मेरा फोन बाहर गर्मी हो रही है। शिट। तो हाँ पापा को फीवर भी हो रहा है और पापा के फ्रेंड भी आने वाले हैं। एंड पापा लाए हैं बूंदी लाए हैं पापा, और पापा का चार्जर। और हाँ ये मैंने मंगाया था, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। चलो मैं काम कर लेती हूँ अपना। तो भाई ये देखो, कोई फ्रेंड आ रहे हैं मोहम्मद के, और मुस्कान बना रही है रोटी। सब बोलते हैं मुस्कान से बहुत। मुस्कान ने सलाद भी तैयार कर दिया, मुस्कान ने खाना तैयार कर दिया है। मुस्कान क्या क्या बना दिया बेटा? रोटी, चावल, रायता। हाँ, ये इन लोगों की डिमांड थी कि हम लाइट खाना खाएंगे ना, इसीलिए। और मोहम्मद कहाँ है? मोमू क्या क्या? सिलबट्टे वाली चटनी। यस,
अब सिलबट्टे की चटनी इतनी सी बनाओगे तो बचेगी कहाँ? इतनी मज़ेदार बनाई तुमने, सब खा गए ना, वो मज़ेदार थी तो इसीलिए। तुम्हें पता है हमारे लिए तो बहुत कम है ना वो भी खा लिया हमने ब्रेकफास्ट में। अब ये बताओ, आज कौन आ रहा है तुम्हारे फ्रेंड? मेरा दोस्त आ रहा है शुगर से। अब ये कब के कितने साल बाद मिल रहे हैं? ये तो अभी तो मिले थे उस दिन, है ना? ओके। और फीवर कैसा है? गर्मी भी बहुत है। और आप, मैंने तो बोला था छुट्टी कर लो, आज की शादी में वो काफ़ी छुट्टियाँ हो गई ना। हाँ ये तो है, और बहुत तेज हो रहा था बुखार तो तुम्हें सबसे लास्ट में हुआ है ना? ऐसे कैसे पता चल रहा है तुम्हें? हाथ से जरूर बता रहा नहीं, ऐसे बताने से कैसे पता चलेगा? हैं? कैसा लग रहा है वैसे बुखार चढ़ने के बाद? ये हम लोगों को हो रहा था जब तुम्हें ऐसे लग रहा था थोड़ा सा। हैं? कैसा लग रहा है वैसे? ये क्या ले गया है बेटा? देखो आके कैसे लेट गया। चले गए ना इनके। नहीं मैं नहीं लूंगी। यस नहीं, मेरे मतलब कि मुस्कान दीदी चक्की को दे देना, चक्की को दे देना मुस्कान दी चक्की को दे देना मेरे बदले की, ठीक है? अरे 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 कोल्ड ड्रिंक लोगे? अयान खा रहा है दाल चावल। तू तो लिमका पीती ही नहीं है। मैं तो पीती हूँ, नहीं पीती हूँ, अब देख लो, ये दोनों नहीं पीते, मैं पीती हूँ, मैं सब पी सकती हूँ। नहीं पीता हूँ, मैं नन्नू भी नहीं पीती पीती। हूँ, मैं स्प्राइट भी पीती हूँ। मुझे जीप चढ़ा रहे थे। नहीं ये क्या है, बदतमीजी हो रही है ना, ये तूफानी बदतमीजी हो रही है भाई, ये तो तूफानी बदतमीजी। कौन सी बदतमीजी है? ये देखो देखो भाई, ये कैसे मुझे जीप चढ़ाते हैं अकेले में। मैंने इसीलिए इसमें थोड़ा कैप्चर किया है ताकि सबको दिखा सकूँ। फीवर में लोग इतनी शैतानियाँ करता है ना, नहीं शैतानी करोगे, फीवर में ऐसी शैतानियाँ होती हैं, हैं? नहीं कुछ काम नहीं है क्या? कल चटनी या खिला दी क्या? सर पे चढ़ोगे क्या वो हमारे? नहीं एक डिमांड पूरी हुई है, अभी और डिमांड बताई नहीं बेटा। नहीं चलो उठो जल्दी से। अब जा नहीं मेरे पीछे हो, चलो पीछे बिल्कुल। मम्मी से भीख मांग रहा है जाने के लिए। नहीं बेइज्जती तो मेरी भी होती है। हटे जाओ पीछे। बोल रहा है मम्मी मेरे को खेलने के लिए जाने दो। मैंने भी मना कर दिया, नहीं लेते। बेटा जाने दो। एक लड़का फुटबॉल के लिए भीख मांगता हुआ माँ से। मैं तो यार खड़ा हुआ, दोस्ती से खड़ा हुआ। नीचे खड़ा हुआ है और इसको जिंदा एक बार में सुनता क्यों? मम्मी समझू है ना, पानी पियोगे तो? बनाए सुबह के लिए सुबह 5:30 बजे उठ के मैं बैठ जाऊंगा। देख लियो कि इसे भी करेगा दिखाइए। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं भाई नहीं आ रहा। चक्की टी शर्ट कैसे डाली तुमने? ये मैंने ऐसे करके डाले थे, जैसे ये है, ये है। अब मैं इसी की तरह करूँगी। तो यहाँ पापा अयान के स्टड्स में लेसेस लगा रहे हैं क्योंकि अयान ने मम्मी को बना लिया जाने के लिए। वैसे तो मम्मी भेज नहीं रही थी बेचारे गरीब आदमी को, है ना मम्मी? कल भी नहीं भेजूंगा, कल ऐसे डालो। लास्ट चांस दिया है मैंने इसको। तो खाने में क्या है मामा? दाल एंड चावल एंड रायता एंड सलाद। दाल चावल रायता एंड सलाद। अच्छा तुम लोगों ने खाया ही खाने तो कोई बड़ा वो ये भी रखा है। तुम लोग मेहमान आए थे, मेहमान खा के मेहमान आए नहीं थे, मेहमान
अंकल बस एक ही थे, ओनली वन। तो मेहमान, हाँ वैसे मेहमान आए थे। या रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। एक और डाल हटा दो इसके एक के लिए। मेहमान आए थे, गुड यही बोला जाता है। गुड गुड, खाली बोला जाएगा मेहमान आया था। ठीक है समझ आ गई? यही मैं सिखाऊंगी क्या होता है। ठीक है, समझिए? हाँ समझ गई। Understand? चलो टी शर्ट उतार दो हमारी। नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने सूट डाला था इसके साथ का। मेरा देखो, मेरा दुपट्टा है इसका। मैं बताऊंगी, क्यों? Yes? हाँ? पीछे है, मम्मी के पीछे पीछे आयान है ना। ये बोतल किसकी रखी हुई है? मेरी है, इसमें गर्म पानी है, मैं पीती हूँ। मैं वो बॉटल दे देना, मैं लेके जाऊँ। तो पापा जी का हो गया बुखार ठीक, और पापा ने इसको बिगाड़ रखा है। ये देखो, मैं मना करा, मैं अंदर ही बोल के गई थी, अयान बेटा पढ़ लियो, मैं सो गई, ठीक है। और अयान कह रहा मम्मा ठीक है आप जाओ, और पापा ने इसको भी सुला दिया अपने साथ। मतलब अयान भी सो रहा था हमारी सोने के बाद। अब देख, शूज में लेसेस वगैरह कौन डाल रहा है? ये पापा ही डाल रहे हैं, दवा नहीं है। पापा बिगाड़ रहे हैं, सही बात है। और क्या बोलते हैं, अब इनको मम्मी कभी गलत चीज में साथ में लेके बांध दो। मम्मी कभी गलत चीज में साथ नहीं देती। पापा है बिगाड़ने वाले, पापा ही है बिगाड़ने वाले। वेरी गुड। पापा मत दाता है बिगाड़ने के पीछे। पापा मतदाता है बिगाड़ने के पीछे। अरे टाइट टाइट टाइट। डायलॉग ऐसे मारेगा ना, मुझे समझ कानो जो खून निकल के आ जाए। अभी कानों दिन में सुबह तुम्हारे साथ भेजा है, लड़का याद है आपको? तुमने ही भेजा है इसे। डायलॉग देखा ना तुम, कितना डायलॉग फोन कितना रखो बताऊंगी। मेरा। लाइट ऑन करी तो मुझे ना दिखा। फोन रखो मेरा। गाइस ये निकल गया गाइस, दरवाजा एकदम बंद। तो फिर पापा मम्मी को रिश्वत दे रहे हैं कि चुप हो जा बस अब। रिश्वत नहीं, उधार लिया था वो दे रहे हैं। रिश्वत दे सकते हैं? ओ बाप रे, मैं नहीं ले रही, नहीं। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसा मैं लूंगी ही नहीं, नहीं लूंगी। पापा पापा गुस्सा आ जाएगा। ओ भाई, मेरे पैसे खुद के। तो बोले पैरों इतने डाल दिए पैरों। अच्छा चलो भाई, लड़के को बिगाड़ वही है पेड़ है। मुस्कान दी पापा का कॉटन से फेस साफ कर रही है। एक्सक्यूज मी सानिया, हाँ अभी तो कर्जा बहुत है इन पे। ये क्या कर्जा बहुत है अभी। नहीं, मेरी बात ना बोलिए। नहीं ले लियो क्या? कितने और रहते हैं? बहुत है अभी तो। अरे पैसे नहीं है तो मेरा ऐसे कर लोगे? ओ एक्सक्यूज मी बहुत है, ये नहीं और भी है। ये नहीं है भाई, कब लगाओ तुम लोग। गवाह, अब तो वीडियो भी गवाह। नहीं, मैं ऐसे मुझे गर्मी लग रही है। मम्मी ये टी शर्ट उतार दो, क्यों? हमारी टी शर्ट है ये। नहीं भाई, मेरे को गर्मी लग रही है भाई। मैं और ढीला कपड़ा अपना मैं नहीं लाऊंगी। टी शर्ट है ना कि बढ़िया ताकि उसमें मैं आ जाऊँ। ठीक है, और हम अभी गर्मी हो रही है, नहीं तो हम थोड़ा हल्का ठंडा करते थे। और ये गर्मी की वजह से ना कहीं मन नहीं कर रहा निकलने का, है ना हम? हाँ सारे तो बोल रहे हैं, सारे लोग क्या करते हैं खेल रहे हैं। तो पहलगांव में अटैक हुआ है, उसके बारे में कुछ बोलो। बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है ना। समझ लो अगर एक इंसान मर रहा है ना तो पूरी कायनात की मौत होगी। तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि बेकसूर लोगों को मार के ये लोग क्या करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ है और शर्म है और ऐसे लोगों पे जो बेचारे घूमने गए थे हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं था, उन्हें मार रहे हैं। किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के बाप की हो गई, एक बच्चा रो रहा है। बहुत दुख हुआ है सब क्या ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और घटिया लोग होते हैं ऐसे, बहुत ही ज़्यादा घटिया होते हैं। जैसे मतलब उन्होंने मारा ना, उनको भी ऐसी मौत मिलनी चाहिए, सच बताऊँ तो। सच ठीक है, ताकि उन्हें ना ये सब काम करने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए। और क्या हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ? हमारे इस्लाम में तो ये लिखा ही नहीं है।
तो तुम बेकसूरों को मार रहे हो, मतलब जिन पे जोर चलता नहीं, मतलब किसको मार रहे हो तुम, जिन्हें बेचारों को कुछ पता ही नहीं है? और हिंदू मुसलमान का धर्म के नाम पे मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को। हमारे इस्लाम में क्योंकि ऐसी चीज़ है ही नहीं, ठीक है? किसी को मतलब हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को अलग कर रहे हो तो नहीं होता। अगर मैं भी उधर होती ना तो मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ ही खड़ी होती ना, बेशक, क्योंकि इंसानियत के नाते हमें उन्हीं के साथ देना चाहिए। गलतों का साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? मजहब के नाम को ला रहे हो, शर्म हो। पापा आप बोलो कुछ पहलगाम पे। बेटा बहुत दुख हुआ है, जो पहलगाम अटैक हुआ है, इंसानियत के ऊपर बहुत तकलीफ चोट लगी है, बहुत गलत हुआ है। ये जो हमारे मजहब का नाम लेके कि हिंदू अलग हो जाओ मुसलमान अलग हो जाओ, इतनी घटिया सोच हमारे इस्लाम में तो ये लिखा ही नहीं है। रास्ते में पत्थर पड़ा होता है ना, वो भी हटा देते कि किसी को दिक्कत ना हो। और ये ऐसा नाम नहीं कि मतलब बेकसूरों को, मासूमों को मारते हैं। इनके साथ इतना बुरा होना चाहिए जैसे इन्होंने करा है, ठीक है? फैमिली के बहुत साथ गलत हुआ है। वो बेचारी इनकी फैमिली 5-6 दिन की दुल्हन वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में बैठी हुई है। कितनी दुख की बात है ना? बिल्कुल इनके परिवार के साथ भी ऐसा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ दोषियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी का अपना सगा हो, किसी का चाहे कोई कितना भी गुनाही होता है। हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह करा और इतना नहीं होना चाहिए जैसे लोगों इन्होंने ऐसा अत्याचार किया। सारे घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, अपनी छुट्टियों खुशियाँ में बांटने के लिए गए थे, वहाँ से मातम में अपने साथ मातम सोचा भी नहीं होगा। गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोगों की उसमें मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को भी कोई कसूर नहीं था तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और उन टेररिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, उनका कोई धर्म नहीं है कि वो बच्चों को और ऐसे फैमिलीज़ वगैरह को मार रहे हैं इस्लाम का नाम लेके। तो सबसे बड़ी बात, वो इस्लाम से हो ही नहीं सकता वो बंदा जो ये सब चीज़ें हरकतें ऐसी कर रहा है, ठीक है? और दुआ करेंगे उनके लिए जो, और बाकी जो फैमिलीज़ वगैरह जो भी सफ़र कर रही है उनके लिए भी दुआ करेंगे कि बाकी उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने मासूमों की जान ली है। उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इस सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है कि मासूम लोगों की जान गई है। और हमारे को यूनिटी बना के रखनी है इंडिया में, क्योंकि हम इंडियंस ही हैं। किचन में देख लेते हैं मुस्कान दीदी क्या कर रही है। मुस्कान दी क्या कर रही हो अब आप? ओके, वाह, ये तो रोटियां, अच्छा रोटियां दाल, ठीक है? तो ये दाल है, ओके, अच्छा, और ये रायता, और ये मेरी प्लेट। ऑफ कोर्स दाल के साथ तो चावल, विदाउट चावल तो फिर दाल अच्छी नहीं लगती ना। पानी की शॉर्टेज हो गई है गाइस। मेरी प्लेट, ठीक है? और पापा भी आ गए और ये सैलेड भी आ गया है। तो गाइस मैं खा लेती हूँ खाना। और ये रहा मेरा डिनर, ये है रायता, दाल, चावल, रोटी, बस इतना ही खाऊंगी गाइस मैं। किसने बोला? साना रुको, मम्मी ने। खा लो रुको, मम्मी ने इनको सैलेड खाना नहीं खाना, इसलिए मैं सलाद खा रही। गुड। तो गाइस पकड़ी गई पापा, पकड़ी गई। रायता खा सकते हैं। खा लो, सैलेड में डाल दो। सैलेड रायते में डाल के कौन सा खा सकता है? खाते हैं ना मुस्कान दीदी, खाते हैं ना? हाँ, तो खा लो। तो गाइस खा लेते हैं खाना। रसगुल्ला खाने लगे हैं हम। अरे वाह, ये देखिए गाइस, मीठा, ओए होए। मुस्कान दीदी आ करो, आ, बिल्कुल रसगुल्ले जितना ही मुंह है। शर्म तक है। गाइस मार रही है ये मेरे को। गाइस वो देखिए गाइस आप ही देखिए,
भाई इसकी सैली की सगाई हुई है ना, उसके रसूल है वो, इसलिए खुशी से खा रहे हैं। फाइनली मेरी सहेली ये वो रिंग दिखा के गई है अपनी, डब्बा दिखा के गई है। पर अभी वो ब्लॉग में नहीं आएगी क्योंकि कुछ है ससुराल में। शादी वाले टाइम पे लेंगे उसको मेरी कॉल। अयान भी आ गया है। अयान के बाल ओ तेरे की, बुरी हालत हो रखी। ये बाल ऐसे लग रहा है बिल्कुल मट्टी में बुरी तरीके से। इतना हाँ साफ सुथरा जाता है और इतना गंदा बन के आता है। सही बात है। गया वो बाथरूम में गया नहाने के लिए। पापा आपने वाईफाई वालों को कॉल कर दिया है पापा, क्योंकि व्लॉग डलेगा उसी से डलेगा। गाइस डिनर हो गया हमारा डन और मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल मोर। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुस्कान दीदी अल्लाह हाफिज। बाय बाय।